वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि परफेक्शन आईएएस के द्वारा 68 बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का ये टेस्ट है। किसका है बाबू? मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट कराया गया है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। 100 क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो आप बनाइए टेस्ट, देखिएगा आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए देखते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो जो मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके आवास को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज के। किसे? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। इसको फ्रांसीसी डे जो था मद्रास को चंदगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था 1639 में, और इसी के किलाबंदी को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, किस गुजराती व्यापारी ने वास्को डिगामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? तो कालीकट तक मार्गदर्शन जो किया था वो अब्दुल मजीद किया था। कौन? अब्दुल मजीद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? तो अंग्रेजों ने भारत का सरताज बम्बई को कहा था। किसको कहा था? बम्बई को। जब 1869 में जो स्वेज नहर खुल गया था तो जो व्यापार का आवागमन था वो बहुत तेजी हो गया था, इसलिए उन्होंने बम्बई को भारत का सरताज कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों ने गठजोड़ करके किया था? तो ये हुआ था कि 1763 में मीर कासिम बंगाल का नवाब था, उसको हटा दिया गया था। ये हटाया गया था तो ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा और वहाँ पहले से उपस्थित थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उन तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और हेक्टर मुनरो यह युद्ध बक्सर का युद्ध जीत गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यानडूब की संधि किसके बीच हुआ था? आसान क्वेश्चन है। तो यानडूब की संधि किसके बीच बाबू? तो ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश और बर्मा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि किया था? यानी कौन सा मराठा जो था वो अंग्रेजों के साथ सूरत का संधि किया था? तो सूरत का संधि 1775 में हुआ था और ये माँ रघुनाथ राव ने किया था। कौन? रघुनाथ राव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो अंग्रेजों ने भारत पर जो रूसी आक्रमण थे इनके भय से क्या हुआ था कि 19वीं सदी में यूरोप और एशिया के बीच युद्ध चल रहा था। उसी में अंग्रेज जो थे अंग्रेज लड़ रहे थे आपको रूस से। अंग्रेजों को डर था, भय था कि ये अफगानिस्तान के रास्ते रूसी जो है भारत पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सिंध को विजय किया था। किसको? सिंध विजय। इसी का परिणाम था जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भू राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भू राजस्व में रैयतवारी जो व्यवस्था था, तो रैयतवारी किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? अलेक्जेंडर रीड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड तक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस आयोग समिति ने धर के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो याद रखिएगा, धर के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से वो समिति जो था वेलवी समिति था। कौन था बाबू? वेलवी समिति। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों का नेता था? तो याद रखिएगा, सन्यासी और फकीरों के नेता था। किसके बारे में कहा गया है? तो नाना साहब के बारे में। किनके बारे में? नाना साहब। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कानपुर का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में 1944 में हुआ था, निर्वाचित अध्यक्ष क्या थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा, पहले इसकी स्थापना कब हुआ था ये जान लेते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, पहला सम्मेलन हुआ था और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती उस समय इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा जो थे महासचिव बनाए गए थे। और इसी के बारे में बोल रहा है कि जब इसकी बैठक 1944 में हुआ तो उस समय निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भी निर्वाचित अध्यक्ष जो थे वो सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया था? तो बारदोली सत्याग्रह किसने किया था बाबू? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन?
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह गुजरात में किए थे। कहाँ पे? गुजरात में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही बारदोली की महिलाओं ने पटेल साहब को सरदार की उपाधि दिया था लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा है? तो नील दर्पण किस विषय के बारे में है बाबू? तो याद रखिएगा, ये आपको नील उत्पादन के किसानों के उत्पीड़न के बारे में, किसके बारे में है? नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न के बारे में दिया गया है। और दीनबंधु मित्र ने ही नील दर्पण लिखा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो कि किस जनजाति विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह का पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दंगालियों के प्रोत्साहित किया था? ये किस विद्रोह के बारे में कहा जाता है? तो ये आपको भील विद्रोह के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में? भील विद्रोह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था और ये आपको राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन? राजा राम मोहन राय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक जो था वो हेनरी विवियन डेरोजियो था। कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो थे आपको केशव चंद्र सेन। कौन? ब्रह्म समाज बोलता है तो राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज बोला है तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जी, ब्रह्म समाज से ही अलग होकर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना वो 1866 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नौर बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन काल में बनाया गया था? तो नौर बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून दो गवर्नर था। एक तो विलियम बेंटिंग था भी और एक था हार्डिंग के समय 1795 में और 1802 में शिशु हत्या के रोग पर संबंध में कानून बनाया गया था, लेकिन इनको सख्ती से लागू नहीं किया गया था। सख्ती से लॉर्ड विलियम बेंटिंग और हार्डिंग के द्वारा ही लागू करवाया गया था। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि दो वायसराय ने किया था ये काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो याद रखिएगा ये एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यही बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। ठीक है, यही जो हिंदू विद्यालय था जो एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में बनाया गया था, यही बाद में मदन मोहन मालवीय जो थे इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रूपांतरित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार 1891 में एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट पारित किया था जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया और इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया था? तो याद रखिएगा इसका जो विरोध किया था वो बोल रहा है, तो याद रखिएगा ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया था। ठीक है, और इसका विरोध जो किए थे वो हमारे किए थे बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और इसमें जो था ना, विवाह के लिए जो लड़कियों की न्यूनतम आयु थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी। कितना? 12 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये किया था जोनाथन डंकन ने। कौन? जोनाथन डंकन ने। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से संघ या संस्था की स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपको किए थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। किसका? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। राइट आंसर कौन सा हो? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए और निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म वर्ग के संख्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये आपको लॉर्ड डफरिन कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड डफरिन कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट और सूक्ष्म
संख्याओं का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्थान का उपयोग राष्ट्रवादी विचार और प्रचार प्रसार के लिए किया था? तो याद रखिएगा, बोल रहा है कि परंपरागत धार्मिक उत्थान का उपयोग जो था वो राष्ट्रवादी विचार के प्रचार प्रसार के लिए किस राजनेता ने किया था, ये बात कर रहा है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे प्रमुख जो प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थी महाराष्ट्र में, इन्होंने 1893 में एक परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणपति उत्सव जो है इन्हीं ने चालू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन किन जगह पर तीव्र प्रतिक्रिया हुआ था, ये दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, इस बंगाल में भी हुआ था, बिहार में भी तीव्र प्रक्रिया था। तो दो ऑप्शन देख रहा है तो आपको क्या मार देना है? राइट आंसर कौन सा मार देना है? वो ऑप्शन ई मार देना है। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो था ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, 20 जुलाई को, और इसके विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बोल रहा है कि रद्द कब किया गया था? तो ये रद्द 1911 में किया गया था। कब? दिल्ली दरबार जब लगा था तो उसी समय इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आगा खान, यहाँ नवाब सलीमुल्ला, यहाँ पे दिया नवाब मोहिउल मुल्क और सैयद अहमद। तो केवल एक दिया है, केवल दो दिया है कि नहीं? यहाँ पे देखो आगा खान भी था, सलीमुल्ला भी था। तो यहाँ दो ऑप्शन जब मिल गया है और दो ऑप्शन कहीं नहीं दिया है तो राइट आंसर क्या मार देना है? ऑप्शन ई मार देना है। क्या मार देना है? ऑप्शन ई मार देना है। ढाका में कब? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किए थे। कब? 1906 में किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऑप्शन होगा। ठीक है, नवाब सलीमुल्ला के नेतृत्व में ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसमें आगा खां, नवाब मोहसिन मुल्क ये भी था, नवाब मोहसिन मुल्क भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको किए थे जे.एम. सेनगुप्ता ने। कौन? जे.एम. सेनगुप्ता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाली प्रमुख समाचार पत्र था कौन? संध्या और युगांतर। ये कहाँ से प्रकाशित होते थे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये प्रकाशित बंगाल से होते थे। कहाँ से? बंगाल से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा बाबू? तो इंडियन ओपिनियन। कौन? इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? इंडियन ओपिनियन जो था वो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राष्ट्रवादी नेता सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न मध्यवर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये किसने सर्वप्रथम पहचाना, ये बात कर रहा है। तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पत्ती का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो भूख हड़ताल की प्राप्ति का सबसे बार प्रथम प्रयोग किए थे अहमदाबाद में। कब? अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था उसी समय 1918 में प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दिया था? तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किस समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपको किए थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन?
आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था। तो फिनिक्स बस्ती, तो फिनिक्स आश्रम किनका था बाबू, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ए। अगला क्वेश्चन दिया कि घनश्याम दास बिरला, अम्बाला साराभाई और बालचंद हीराचंद कौन सी बात सामान्य थी। यानी यहाँ पे 3 आदमी दिया गया है, इनमें कौन सी बात सामान्य थी, ये बात बोल रहा है। तो ये सब भारतीय उद्योगपति थे। क्या थे बाबू, भारतीय उद्योगपति थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 में अप्रभावित रहा था। अप्रभावित क्षेत्र का बात कर रहा है, कौन सा अप्रभावित रहा था। देखो केरल में तो हुआ था, तमिलनाडु में भी हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक जो था ना ये अप्रभावित रहा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, बोला कि कौन सा रियासत इसमें कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, ये बात बोल रहा है। तो कांग्रेस का जो समर्थन नहीं किया था वो मैसूर रियासत नहीं किया था। कौन, मैसूर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान बोल रहा है भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किए। तो याद रखिए किस पर विचार किए, तो वो महासंघ पर। किस पे, महासंघ जो था इस पे विचार किए। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत पहुंचा। मिशन द्वारा घोषणा किया गया कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के आयोजित की गई थी। दिया रहा है कि स्वतंत्रता की मंजूरी, दिया धार्मिक विरोधों का समाधान, शैक्षिक एवं सामाजिक सुधार, न्यायिक प्रणाली की संरचना। तो जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था इनमें से तो कोई नहीं होगा। कब, इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 में बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो क्या था बाबू, तो वो था कि भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंध है। तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंध कौन है बाबू, तो ये आपको हो जाएगी पिंगली वेंकैया। कौन, पिंगली वेंकैया। राइट आंसर ऑप्शन ई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी। किस शर्त पर थी, तो याद रखिएगा वो शर्त था बाबू कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना, तो हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। कब, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये 16 अगस्त 1946 को। कब, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये कब हुआ था बाबू, तो ये आपको हुआ था 1925 में हुआ था। कब, 1925 में हुआ था। जी यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 1925 में हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ई हो जाएगा। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 लोग थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा संगठन की स्थापना किया गया था, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया
कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। तो याद रखिएगा ये गांधी जी को किसने किया था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोला था कि जो नमक सत्याग्रह चल रहा है इसको पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था। तो मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से कांग्रेस ने कब रखा था, तो याद रखिएगा ये आपको लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नौसेना विद्रोह निम्न में से किस जहाज से शुरू हुआ था। तो नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो 1946 में हुआ था और ये बोला कि किस जहाज से हुआ था, तो वो INS तलवार था। कौन, INS तलवार था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे भारतीय का प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बाबू, तो ये आपको कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको, चार्ल्स मेटकॉफ को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भवानी मंदिर की रचना किसने की है। तो भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया है बाबू, तो भवानी मंदिर की रचना किया गया है आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किनके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। भवानी मंदिर का बात करें तो अरविंदो घोष के द्वारा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ई होगा। भवानी मंदिर किसके द्वारा बाबू, तो अरविंदो घोष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और कुशलता लाने हेतु किसने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की थी। याद रखिएगा ये किसने किया था, तो ये आपको किया था कॉर्नवालिस भी किया था और वारेन हेस्टिंग्स भी किया था। इसमें कॉर्नवालिस भी दिया हुआ है और वारेन हेस्टिंग्स भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय किया गया था। तो भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपको हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय। किसके समय, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय परिसन समिति का जो गठन किया गया था वो 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये प्रांतों में प्रायोजित विषयों और दो प्रवर्गों का विभाजन करना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा को भारत से किस अधिनियम द्वारा, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक थे। तो अवध राज्य का संस्थापक जो थे सआदत खान, इनकी उपाधि थी बुरहानुल मुल्क की। ठीक है, 1722 में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था। तो भारत में अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम जो केंद्र था ये पूछ रहा है, तो प्रथम केंद्र सूरत में था। कौन था बाबू, प्रथम केंद्र सूरत में। तो राइट आंसर कौन सा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किसी युद्ध से माना जाता है। तो यहाँ युद्ध पूछ रहा है, तो देखो आरंभ तो माना जाता है पलासी के युद्ध से। ठीक है, पलासी के युद्ध से ही माना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो सालबाई का संधि किस युद्ध से है ये पूछ रहा है। तो सालबाई का जो संधि हुआ था वो किस युद्ध से है बाबू, तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध से है। कब, प्रथम अंगल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। तो राज्य विलय का सिद्धांत ये किसके द्वारा बाबू, तो ये आपको डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त को शुरुआत किया था। चिरस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त इसी को ही कहा जाता है। तो चिरस्थायी कौन लाया था बाबू, तो ये कॉर्नवालिस लाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था। तो 19वीं शताब्दी का बात कर रहा है, पूछ रहा है कि किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक था, दोनों पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से जो हो जाएगा वो तो गेहूं होगा ही, और इसके बाद गेहूं के साथ इसमें और चावल भी हो जाएगा। तो जब दो ऑप्शन मिल गया तो आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का विद्रोह जब हो रहा था तो जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था तो कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। कब, मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था। तो 1857 के विद्रोह के समय, विद्रोह जब हुआ था तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली को ही, कब, दिल्ली को ही सर्वप्रथम 20 सितंबर को इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया था। 20 सितंबर 1857 को ही, 10 मई को चालू हुआ था और 20 सितंबर को फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेतृत्व जो कर रही थी वो एनी बेसेंट कर रही थी। कौन कर रही थी, एनी बेसेंट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1829 में सती प्रथा का गैर कानूनी किसने घोषित किया था। सती प्रथा को प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये आपको लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा चलाया गया था सामाजिक सुधार आंदोलन, इसका प्रमुख क्या था, तो याद रखिएगा ये था आपको विधवा पुनर्विवाह। क्या था, विधवा पुनर्विवाह। 1856 में इसको विधवा पुनर्विवाह को कानून पास किया गया था और विधवाओं को फिर से विवाह की अनुमति दे दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किनको बाबू, राजा राम मोहन राय को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1857 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज के संस्थापक किसने की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था 1857 में, ये बोल रहा है। तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। तो लोक हितवादी किनको बोला जाता है बाबू, तो गोपाल हरि देशमुख को। किनको, गोपाल हरि देशमुख। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। आर्य समाज के बारे में दिया हुआ है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ये दिया हुआ है। दे रहा कि इसके प्रभाव मुख्यतः पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे। फिर इसके अंतर्गत मुख्य व्यापारी जाति शामिल थे। फिर देखिए यह शुद्धि आंदोलन से संबंध था, ये तो होगा। यह कट्टर हिंदूवाद से प्रेरित था, ये भी तो सही है। जब दो ऑप्शन सही है तो राइट आंसर ऑप्शन ई मार देना है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किसके द्वारा किया गया था बाबू, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको हंसराज लेखाराम मुंशी। यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। और ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा कि इसमें आपको किसने किया था, दयानंद, हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो विलियम्स जोन्स बोल रहा है किस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे तो आपको भागवत गीता का भी वही किए थे और मनुस्मृति रामायण का। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया है। तो भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने किया है, तो याद रखिएगा वो आपको विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया। कौन, विसेंट आर्थर स्मिथ। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये कथन किसका है, तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। किसका है, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था। तो
स्वशासन स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? तो याद रखिएगा ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 हुआ था उसी में ये पहली बार रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? तो किस आंदोलन में वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? तो कलकत्ता जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरुद्ध में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी समय सबसे ज़्यादा वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किनको कहा जाता है बाबू? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को। किनको? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा था? अभिनव भारत किनका है बाबू? तो बी.डी. सावरकर का है। किनका? बी.डी. सावरकर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? अल हिलाल के बारे में दिया हुआ है। तो अल हिलाल किसका है बाबू? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। किनका? मौलाना अबुल कलाम का है। मौलाना अबुल कलाम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसमें किसने अपनी रचना के विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? क्या बोला है कि इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है, ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके या किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके या किसके विरुद्ध? तो याद में भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध किया गया था इसका। ठीक है, कब किया गया था आज़ाद हिंद फौज? तो 1942 में मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। कौन? चौधरी रहमत अली। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा ये असहयोग आंदोलन के दौरान। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? तो किस संगठन द्वारा 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था उसका विरोध कौन सा संगठन किया था, ये दे रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा संगठन? तो यहाँ पे सिख लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1935 में भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का कितने प्रांत में अपनी सरकार बनाया था? तो कांग्रेस कितने प्रांत में अपना सरकार बनाया था? याद रखिएगा 9 प्रांत में सरकार बनाई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगह पर हुआ था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बलिया में और मिदनापुर में दोनों जगह पर, सतारा में भी आपको समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत को स्वतंत्र किया गया 1947 में, तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी सदस्यों में शामिल थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था उस कमेटी में कौन कौन से शामिल थे ये बोल रहा है। उसमें सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, अली अमान और नेहरू ने तैयार किया था। तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, 3 को दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रगार हमले का नेतृत्व किया था? तो ये किसने किया था बाबू? तो ये आपको किया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो सूर्य सेन निकाले थे और इन्होंने चटगांव शस्त्रगार हमले का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे। तो कब किए थे ये बोल रहा है। तो गांधी जी अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे। तो याद रखिएगा ये आपको किए थे चंपारण आंदोलन में। कब? चंपारण आंदोलन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन। पहली बार प्रयोग कब किए थे? चंपारण आंदोलन में ही। अब पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे बाबू? तो अहमदाबाद मिल में। और पहली बार असहयोग की नीति तो खेरा आंदोलन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी षड्यंत्र का हिस्सा था। काकोड़ी षड्यंत्र के हिस्सा कौन थे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो काकोड़ी षड्यंत्र के हिस्सा कौन कौन थे बाबू। काकोड़ी जो हुआ था कांड 9 अगस्त को हुआ था 1925 में। कब, 1925 में हुआ था। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी लोग थे। तो यहाँ चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल दिया हुआ है ये। तो रोशन सिंह भी थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उस समय JB कृपलानी थे। कौन, JB कृपलानी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था, ये बात कर रहा है, इसलिए आपको सारा डेट याद रखना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी की स्थापना 1924 में हुआ था। सैंडर्स की हत्या सूर्यसेन और उसके सहयोगी द्वारा चटगार शस्त्र छापा 1930 में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्रांतिकारी सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स की हत्या कब किया गया था बाबू, तो सैंडर्स की हत्या बाबू 1928 में। कब, 1928 में। फिर एक और दिया गया है आपको, ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह सुखदेव फांसी दिया गया। तो फांसी 23 मार्च 1931 को। तो इसमें सबसे पहले 1924 दिख रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ई, क्योंकि पूछ रहा है कि सबसे पहले घटित कौन हुआ था। अंतिम क्वेश्चन है कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये हम लोग को देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सांप्रदायिकता को लेकर तटस्थ थे, यही बात गलत दिया हुआ है। और तो बात सारा सही दिया, उन्होंने समाजवाद को महत्व दिया था, धर्म दर्शन का आलोचना किया था और क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े थे। लेकिन सांप्रदायिकता को लेकर वे तटस्थ थे, दिया हुआ है, जो ऐसा बात नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।